आज अतिथि सभागार में पीएचईडी का अहम बैठक आयोजित किया गया। इस बैठक में पटना से कई अधिकारियों ने भाग लिया, जिसमें अभियंता प्रमुख सह विशेष सचिव मुख्यालय नित्यानंद राय जी की अध्यक्षता में आज यह बैठक आयोजित की गई। दरअसल जिले में गहरा रहे जल संकट को देखते हुए जिला अधिकारी द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि 2 दिन के अंदर हम जल पेयजल की समस्या का समाधान कर देंगे। इसी विषय को लेकर आज पटना से टीम आई हुई है और पीएचईडी के कई अधिकारियों के साथ ये लोग बैठक कर रहे हैं ताकि हमारे ज़िले में जो भी जल की समस्या है उसको अविलंब निपटा जाए। इसी विषय पर जानकारी देते हुए अभियंता प्रमुख नित्यानंद राय ने बताया कि जो भी समस्या है उसके लिए तत्काल तो टैंकर की व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन और भी जो समस्या है उनको लेकर भी पूरी रणनीति बना रही है और पूरी रणनीति बन जाने के बाद यहाँ पेयजल की सभी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। अब देखना ये है कि इस तरह की समस्याएं आगे ना हो, इसकी भी पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। अभी अगर जल संकट है, जल पेयजल समस्याएं हैं तो उनका निष्पादन तो आप टैंकर के थ्रू कर देते हैं, लेकिन अगर इस तरह की समस्या लगातार होती रहेगी तो आप कब तक ये टैंकर के सहारे जिएंगे। इसके लिए कोई समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, जिस पर भी अधिकारी को ध्यान देना होगा। वैसे फिलहाल जो समस्या है उसके निदान के लेकर के युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। ये आज के बैठक में निर्णय लिया गया है कि इसको अविलंब निपटाया जाए। वहीं कुछ संवेदक का भी मसला फंसा हुआ था जिनका भुगतान नहीं हो पाया था। कोरोना के टाइम में जो लोग काम किए थे उस टाइम में भी उन लोगों का भुगतान नहीं हो पाया, जिसको लेकर वो लोग कई बार अपने कार्यालय में धरना प्रदर्शन भी किए, लेकिन बावजूद इसके उन लोगों का भुगतान नहीं हुआ। वो लोग भी आज यहाँ आए हुए थे ताकि अधिकारी आया है उनके समक्ष आप अपनी समस्या रखेंगे और हम लोग का जल्द से जल्द भुगतान हो सकेगा। इस विषय पर भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत लोगों का तो भुगतान कर दिया गया, कुछ लोग भुगतान से वंचित हैं, उन लोगों के लिए भी 2 से 3 दिन में हम फंड रिलीज कर देंगे, उन लोगों का भी भुगतान हो जाएगा। अब इस तरह से अगर देखा जाए तो पीएचईडी द्वारा युद्ध स्तर पर सभी स्तर पर काम चल रहा है। अब जल्द ही जिलावासियों को जल पेयजल समस्या से निदान मिल जाएगा। आइए सुनाते हैं क्या कहा अधिकारी ने। यहाँ से लोकल हम लोग को सूचना मिली थी, माननीय मंत्री सरावगी साहब, मदन साहनी साहब का, माननीय मंत्री जी को हमारे जो विभागीय मंत्री है नीरज कुमार सिंह, उसी के आलोक में आज हमारे सचिव साहब भी आ रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम जारी हो गया, वहाँ चले गए और एज ए अभियंता से विशेष सचिव है, मुख्य अभियंता यांत्रिक, मुख्य अभियंता मॉनिटरिंग और मुख्य अभियंता आज हम लोग आकर के सारी एजेंसी कनीय अभियंता, सहायक अभियंता, कार्यपालक अभियंता के साथ बैठक किया है। तो जहाँ जहाँ भी समस्याएं थी उसको हम सॉर्ट आउट किया है। जहाँ आवश्यकता थी 3 जगह हम लोगों ने टेंडर भी चलवा रहे हैं और हमें लगता है कि जो समस्याएं हैं 1 सप्ताह के अंदर उसको हम सॉर्ट आउट कर देंगे और कहीं भी पेयजल की समस्याएँ नहीं आ पाएगी। अभी भी कुछ ही प्रखंड में क्रूशियल प्रॉब्लम आया है, लेकिन उसको भी हम लोगों ने गैंग काफ़ी मात्रा में बढ़ा दिया। सारे एजेंसी हो रहा है मिनिमम प्रत्येक प्रखंड में 20 गैंग निश्चित रूप से रखें, जिससे कहीं भी कोई समस्या नहीं आए और सब लोगों ने आश्वस्त भी किया है कि सब लोग काम करेंगे और कोई समस्या पेयजल की। पूर्व से क्या तैयारी थी आपकी? पूर्व से हमारी तैयारी थी कि मेन था कि सभी जगह हमने एजेंसी अलॉट कर दिया है और संवेदक लोग काम कर रहे थे, लेकिन हुआ है क्या कि बारिश नहीं होने के कारण साधारण चापाकल आपके एरिया में सूख गए, जिसका कि मैक्सिमम 20 फीट की कैपेसिटी रहती है पानी खींचने की। इसीलिए थोड़ी सी समस्याएं आई हैं, लेकिन जो सरकार की जो मोटा वाला चापाकल IM203 है प्लस हर घर नल जल है, मोर और लेस चालू है। कुछ जगह पाइपलाइन लीकेज या मोटर की खराबी के चलते बंद है, उसको हम ठीक करा दें। सर, बुडको द्वारा नाला निर्माण के क्रम में भी कई जगह पाइप तोड़ दिया जाता है, उसके लिए क्या प्रावधान किया? नाला के निर्माण के क्रम में या रोड मरम्मती के क्रम में लोग पाइपलाइन को डैमेज कर दिया जाता है, लेकिन उसमें सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि जिनके द्वारा तोड़ा गया उन्हीं को बनाना है। लेकिन आपदा की स्थिति में हम लोगों ने सभी संवेदक को, कार्यपालक अभियंता को निर्देशित कर दिया है कि तत्काल आप उसको विभागीय मद से आप खर्च कर करके उसका मरम्मती कर करके लोगों को जलापूर्ति करें। सर, पानी का स्तर लगातार नीचे चला जा रहा है पेयजल का, इसके लिए क्या मैसेज देंगे आम लोगों को? शहर में भी सबमर्सिबल फेल कर रहा है सर, क्योंकि पानी चूँकि बारिश से आप देखिए सावन का महीना आ गया और दरभंगा को हम लोग मानते हैं कि दरभंगा, मधुबनी ये सब एरिया में पेयजल की संकट नहीं होनी चाहिए। तो पेयजल की संकट वर्तमान में अभी भी नहीं है। समस्या इसलिए है कि मैक्सिमम घरों में यहाँ साधारण चापाकल और साधारण चापाकल जो सैलो हैंडपम्प होते हैं मैक्सिमम 18 से 20 फीट तक ही पानी ले पाते हैं और बारिश नहीं होने से जल स्तर नीचे गया है, इसलिए वो जो साधारण चापाकल थे वो सूख गए हैं। तो इसीलिए जनता को कि पानी नहीं है, पानी का लेयर था।
लेकिन जो विभागीय चापाकल हैं इंडिया मार्क 2 या 3 प्लस जो हर घर नल जल के जो बोरिंग्स हैं वो आज भी कार्यरत है। और विशेष परिस्थिति में हम लोगों ने आज ही दरभंगा के लिए अलग से 200 चापाकल की स्वीकृति दी है कि जिससे कि कहीं कुछ संकट नहीं। सर कुछ संवेदक भी है जिनका भुगतान नहीं हो पाता है, वो लोग भी कुछ दिन पहले नहीं, अभी मैंने डिस्कस किया कि कुछ मैक्सिमम लोगों का भुगतान हुआ है। बहुत देखिए, जब सरकार के पास एजेंसी आए हैं तो पहले उनको पूंजी लगानी और देना तो सरकार भुगतान करती है। तो कुछ लोगों का कुछ पेमेंट है, मैंने मार्च के बाद भी अलॉटमेंट रिलीज़ किया था, कुछ मैक्सिमम लोगों का भुगतान हुआ है और जिन लोगों का भुगतान पेंडिंग है मैंने डिस्कस किया है और हमें लगता है कि 2 से 3 दिन में फंड हम लोग रिलीज़ कर देंगे, उनका भुगतान थैंक यू भुगतान पेंडिंग नहीं है। थैंक यू।